हर हर महादेव। जम्मू से लगभग हम 25 किलोमीटर दूर पांडव गुफा में मौजूद हैं और यह पांडव गुफा अखनूर में है। आपको आज इस प्राचीन पांडव गुफा का इतिहास के बारे में बताएंगे और खास बात तो ये, इस गुफा में एक ऐसा शिवलिंग है जो कि 5155 साल पुराना शिवलिंग है और इतिहास की माने तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान भी हैं, जो कि जब वो बालक थे, ये निशान दीपक जी आप बताएं, ये निशान है जब भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं बालक थे। और ये पांडव गुफा का इतिहास बहुत पुराना है। आज सोमवार है और सोमवार के दिन हम आपको सबसे पहले भोलेनाथ जी के दर्शन करवाएंगे, महादेव के दर्शन कराएंगे, शिवलिंग के दर्शन कराएंगे। ये वही शिवलिंग है। ये मैं आपको बताऊं कि यह शिवलिंग 5155 साल पुराना है और इस गुफा का पूरा इतिहास यहां के पंडित जी द्वारा जानेंगे। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। मैं पिछले 17-18 साल से यहाँ पे सेवा में हूँ और यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास के टाइम पूजा की थी। अज्ञातवास काटा था 1 साल। 5 मिनट का रास्ता है, आगे किला है राजा विराट का। उसी किले में 5 पांडव जो थे बेस बदल के रुके। जहाँ पांडवों ने बेस बदला हुआ था, भीम रसोईया बन के रहते थे, द्रौपदी दासी बन के रहती थी, नकुल सहदेव घोड़ों की देखरेख का काम करते थे और अर्जुन वहाँ पे नृत्य सिखाते थे शिखंडी के रूप में। तो ये एक सीक्रेट जगह थी जहाँ भगवान कृष्ण और पांडव आपस में प्लानिंग करते थे और इन्हीं शिवलिंग की पूजा करते थे। ये शिवलिंग 5155 साल पुराने हैं। इन्हीं की पूजा की थी पांडवों ने अज्ञातवास के टाइम और इन्हीं शिवलिंग से भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया था। आप पहले देख चुके हैं, भगवान कृष्ण जी के पांव के निशान हैं और गाय के वहां पे पांव के खुर भी लगे हैं। तो भगवान कृष्ण गवाले बनकर, जैसे पांडवों ने बेस बदला था, भगवान कृष्ण भी गवाले के रूप में यहाँ पांडवों से मिलने के लिए आते थे, उनके संपर्क में रहते थे। तो अंदर से ही एक गुफा का रास्ता है, जिस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ गए थे। आगे जो किला है, किले में ये तब रुके थे जब पांडवों को अज्ञातवास मिला, वनवास मिला। 12 साल का वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास था और अज्ञातवास का मतलब था छुप के रहना, दिखाई नहीं देना। तो शर्त रखी थी कौरवों ने, अगर 5 में से कोई भी एक दिखा तो तुरंत आपको उसी वक्त 12 साल का वनवास और प्लस 1 साल का अज्ञातवास में दोबारा भेज देंगे। तो राजा विराट का सेनापति था कीचक, उसका वध किया था द्रौपदी के कहने पर भीम ने, क्योंकि उस कीचक की बुरी दृष्टि द्रौपदी के ऊपर रहती थी। पूरी रात इनका युद्ध हुआ था। तो कीचक का वध होने के बाद में तुरंत दुर्योधनों को पता चल गया था कि कीचक का वध जो है वो भीम के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि एक कीचक बलशाली योद्धा है। उन्होंने एक दुर्योधनों ने अपने गुप्तचरों को यहाँ इसी राजा विराट की नगरी में भेजा था इनको ढूंढने के लिए। तो इस अंदर से एक गुफा का रास्ता है, जिस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ चले गए थे। फिर पांडवों के जाने के कई 100 साल बाद कुछ महात्माओं ने जाने की कोशिश की थी, वो वापस नहीं आए। अंदर से सांप निकलते थे, तो वो अभी सांपों की ही वहाँ पे स्थापना करके, नागों की स्थापना करके उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। आपके पास ही सामने पीछे हनुमान जी की भी एक मूर्ति है। उस मूर्ति की हनुमान जी की पूजा करते थे भीम, बल प्राप्ति के लिए। इन्हीं से उन्होंने शक्ति प्राप्त की थी और यहीं से जब इनका अज्ञातवास खत्म हुआ तो बाद में इन्होंने दुर्योधन का वध किया था भीम ने। ये ऊपर जो पुरानी गुफा है, ये नेचुरल गुफा है सारी, दीवारों को बाद में रिपेयर किया गया है। और यहाँ पांडवों की मूर्तियां भी हैं जो पुरानी हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी, भीम, नकुल और सहदेव। ये कितने साल पुरानी ये मूर्ति है? ये भी द्वापर युग की है। द्वापर युग, हाँ। ये गुफा द्वापर युग की। हाँ, गुफा द्वापर युग की है, भगवान कृष्ण के टाइम की है, पांडवों के टाइम की। आज सोमवार है और भोलेनाथ जी का दिन भी है और आज 5155 साल जो है शिवलिंग को हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें अखनूर की। और जम्मू परिवर्तन टीम आज आपको अखनूर लेकर आई है और आप ये खबर देखकर हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हमें इस मूर्ति के बारे में कुछ और जानकारी दीजिए, क्योंकि इस मूर्ति की बता दूं कि हनुमान जी की मूर्ति की पूजा स्वयं भीम करते थे। और क्या कुछ खासियत है इस? बस यही है कि भीम को बल की बहुत जरूरत थी, तो भीम के पास ऐसे भी
हजारों हाथियों का बल था। तो उनके पास यही था कि जितना बल वो प्राप्त कर सके। दुर्योधन एक बलशाली योद्धा था, भीम की तरह ही। तो उन्होंने यहीं पे भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर बाद में अज्ञातवास के बाद में उन्होंने दुर्योधन का वध किया था। वो गुफा बताएंगे जहां पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को जो है अमरनाथ लेकर गए। अभी बताते हैं। हाँ, ये चलिए वो भी हम आपको गुफा बताएंगे। पंडित जी हमें लेकर जाएंगे। जम्मू परिवर्तन की टीम लगभग जम्मू से 25-30 किलोमीटर का सफर जो तय कर पांडव गुफा में आई है, जो कि अखनूर में है। और ये गुफा द्वापर युग की है और ये गुफा है वही जो पंडित जी पूरा बताया हमें। हाँ, ये अभी आप देख रहे हैं कि ये नागों की स्थापना यहाँ पे हो चुकी है। तो कई बार इसको प्रशासन ने भी बंद करवाने की कोशिश की थी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो आते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम इस गुफा से आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ महात्मा भी गए थे, वो वापस नहीं आए थे। अंदर से सांप वगैरह, नाग वगैरह निकलते थे। फिर ये अमरनाथ निकल। हाँ, इस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ निकले थे, जब केचक का वध किया था द्रौपदी के कहने पर भीम ने। तो मैं पहले बता चुका हूं कि द्रौपदी के ऊपर बुरी दृष्टि रहती थी राजा विराट का, जो सेनापति था। तो अभी ये देखिए आप, ये सिर्फ नागों की मूर्तियां हैं और यहाँ से बिल्कुल बंद कर दिया है इस रास्ते को। ये दीपक जी आप तस्वीरें बताएं। ये वही गुफा है द्वापर युग में जब प्रभु श्री कृष्ण जो है पांडवों को लेकर अमरनाथ गए थे। और आपने ये भी देखा होगा कि पीरखों में प्राचीन मंदिर भी है भगवान शंकर जी का। वहां से भी एक गुफा है जो अमरनाथ निकलती है। और अब अखनूर में ये गुफा है, बहुत पुरानी गुफा है, प्राचीन गुफा है। और श्री कृष्ण की लीला इस गुफा में भी आपको दिखेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान भी आपको मिलेंगे। पंडित जी हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी और जानकारी दीजिए। और बस ये जो मूर्ति है पीछे, ये बाद में स्थापना की गई है। बहुत सारी और भी मूर्तियां हैं जिनको बाद में स्थापित किया है, मगर पुरानी मूर्ति यहाँ पे यही है। जैसे हनुमान जी की मूर्ति आपने देखी है, वह भगवान कृष्ण जी की शिला, जो पत्थर के ऊपर भगवान कृष्ण जी के पाँव के निशान है, गाय के पाँव के निशान है, वो भी पुराने हैं। और पुराना जो विशाल शिवलिंग है वो भी पुरानी मूर्तियां हैं। चलिए शुक्रिया। तो ये तस्वीरें जो हैं मंदिर की हैं और एक जो गुफा, ये भी प्राचीन गुफा है द्वापर युग की। और आपको हम आगे भी ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफी छोटी गुफा है ये और प्राचीन गुफा है, द्वापर युग की ये गुफा है। दीपक जी आप भी ध्यान से आइएगा और आप देखिए प्राचीन गुफा है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको काफी ज्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि बहुत ही शांति है और मन को काफी ज्यादा शांति मिलती है। शनिदेव जी यहाँ पर देखिए, शनिदेव जी की मूर्ति भी यहाँ पर लगी है। और शनिदेव जो हैं वो भी भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं। और ये पूरा खूबसूरत नज़ारा जम्मू परिवर्तन आपको दिखा रहा है। और आज सोमवार भी है और प्राचीन पांडव गुफा है, जो कि लगभग जम्मू से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये प्राचीन मंदिर, प्राचीन जो है गुफा है पांडवों की। और पूरा इतिहास आपको बताया पंडित जी ने। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। और आज सोमवार है, हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। जय हिंद।